पाकिस्तान का भी यही बात कह रहा है कि जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो ढंग सही नहीं था। तो पाकिस्तान से इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है, वो भी आपको बताएं। गिलगिट बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री को सेना ने हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। उनके घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस और रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान के सीएम को एक तरह से घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। भारत गिलगिट और बाल्टिस्तान को अपना हिस्सा मानता है और ऐसे में वहां जो कुछ भी हो रहा है उस पर भारत की भी पैनी नजर है। तो पाकिस्तान में इस वक्त क्या क्या हो रहा है ये हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। बड़ी खबर ये है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री को सेना ने हिरासत में ले लिया है। एक तरह से उनको अपने घर में नजरबंद कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घर के बाहर भारी संख्या में उनके पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रेंजर्स भी वहां पर तैनात कर दिया गया है और हाउस अरेस्ट कर लिया गया है गिलगिट बाल्टिस्तान के मुख्यमंत्री को। और देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान हमेशा से भारत का चूंकि हिस्सा रहा है, तो न सिर्फ पाकिस्तान में जो हो रहा है उसके ऊपर भारतीय सेना की पैनी नजर है, बल्कि अब गिलगिट बाल्टिस्तान की भी हर हलचल के ऊपर भारत की नजर है। तो पिछले 12 घंटे के भीतर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इतनी तेजी से हालात बदले हैं कि पूरा सीन ही बदल चुका है। कई शहरों में यह सेना की तैनाती हो चुकी है, सड़क पर सेना उतर चुकी है, लेकिन इमरान को लेकर खुद पाकिस्तान की सेना के अंदर ही बगावत की सुगबुगाहट है। कई जगह पर सेना चुप रहकर इमरान के सपोर्टर्स को मौन समर्थन दे रही है और इन सब के बीच अब पाकिस्तान में परमाणु हथियारों पर बड़ा संकट शुरू हो चुका है। देखिए, आशंका ये जताई जा रही है कि मौजूदा प्रदर्शन की आड़ में पाकिस्तान के परमाणु सेंटर को भी टारगेट किया जा सकता है। कितना बड़ा है ये संकट, आपको इस रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। खतरे में है पाकिस्तान का परमाणु बम। गृह युद्ध के बीच परमाणु संकट। पाकिस्तान में फौज शहबाज शरीफ के साथ खड़ी है या इमरान के साथ, किसी को नहीं पता। इमरान का भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता। पाकिस्तान में जारी गृह युद्ध जैसे हालात कब थमेंगे, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। और इन सारे हालात के बीच अब चर्चा पाकिस्तान के उस परमाणु बम की होने लगी है जिसके दम पर पाकिस्तान की सेना अब तक फुदकती रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत अब उसकी गले की फांस बनती जा रही है, क्योंकि आशंका ये जताई जा रही है कि पाकिस्तान के परमाणु बम तक उपद्रवी पहुंच सकते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनकारी पहले ही आर्मी हेडक्वार्टर में दाखिल हो चुके हैं। ऐसे में परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान में चिंता बढ़ गई है। पाकिस्तान में गृह युद्ध के बीच परमाणु हथियारों की सुरक्षा का खतरा कैसे पैदा हुआ, अब उसकी वजह समझिए। प्रदर्शन के दौरान लाहौर में कोर कमांडर का घर जला दिया गया। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय में तोड़फोड़ की गई। मियांवली में पाकिस्तानी वायुसेना के एयरबेस के बाहर आग लगा दी गई। फैसलाबाद में आईएसआई दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। मतलब ये कि गृह युद्ध की आग में पाकिस्तान की सेना के वो ठिकाने भी अब महफूज नहीं रह गए जो अब तक पाकिस्तान के सबसे सेफ एरिया माने जाते थे। और अब तो पाकिस्तान की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां भी उतार दी गई। ये पाकिस्तान के पेशावर की तस्वीरें हैं, जहां सेना का टैंक अब सड़कों पर उतार दिया गया है ताकि जल्द से जल्द सुलगते पाकिस्तान को ठंडा किया जा सके। लेकिन इन सबके बीच परमाणु हथियारों को लेकर पाकिस्तान की सेना का डर बना हुआ है। ये डर जायज भी है, क्योंकि इमरान के समर्थक अब सीधे सीधे सेना को निशाना बनाने लगे। पाकिस्तान की सेना पर हमले का एक ऐसा ही वीडियो लाहौर से आया है। देखिए, पाकिस्तान में लोग अपनी ही सेना पर पत्थर बरसाने लगे, जिसके बाद सेना के जवानों ने वहां रुकने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों के गुस्से को देखकर उन्होंने वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि वहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इकट्ठा थे। जो अगर पाकिस्तानी सेना के जवानों पर एक साथ हमला कर देते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था।
अब जरा इस वीडियो पर गौर कीजिए। वीडियो में आग की उठती ये लपटें पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ को घेरने के लिए लगाई गई थी। इमरान के समर्थकों ने बाजवा के बेटे का शोरूम फूंक डाला। पाकिस्तान की सेना पर हमला तेज होते ही दो थ्योरी सामने आ रही है। पहली थ्योरी के तौर पर दावा किया जा रहा है कि इमरान के बहाने पाकिस्तान की सेना दो फाड़ हो गई है। दावा किया जा रहा है कि बवाल के बीच कई जगहों पर सेना ने इमरान समर्थकों पर एक्शन लेने से ही इनकार कर दिया। खबर आई कि लाहौर में भी पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडर के घर के बाहर तैनात सैनिकों ने भीड़ के सामने सरेंडर कर दिया। इसके अलावा कई जगहों पर पीटीआई समर्थकों पर बल प्रयोग से सेना ने इनकार कर दिया। खबर आई कि आर्मी हेडक्वार्टर पर हमले के दौरान ड्यूटी पर मौजूद संतरी पीछे हट गए। ऐसी खबरों के बीच आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान की सेना की गाड़ी से सेना के लोग नहीं बल्कि सिविल कपड़ों में प्रदर्शनकारी उतरे और फिर सड़क पर संग्राम करने लगे। और अब यह भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान के जिन न्यूक्लियर हथियारों को लेकर खतरा बताया जा रहा है वो फिलहाल कहां और किस हालात में है। चलिए इसकी पूरी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आपको दे देते हैं। ताजा रिपोर्ट जो बताती है उसके मुताबिक पाकिस्तान में कहां पर अभी फिलहाल न्यूक्लियर बॉम्ब है, कहां परमाणु बम है, वो आपको बताते हैं। पहला परमाणु सेंटर वो आप देखिए, ओकारो आर्मी बेस है जो कि सिंध प्रांत में स्थित है। ये पहला परमाणु सेंटर पाकिस्तान का। बिल्कुल। इसके अलावा दूसरे परमाणु सेंटर की बात अगर हम करें तो ये गुजरावाला बेस कैंप में है, पंजाब प्रांत में ये आता है। इस पर भी लगातार अब खतरा बना हुआ है। बिल्कुल। अब तीसरे परमाणु सेंटर की भी बात कर लेते हैं। ये मसरूर एयरबेस जो कि सिंध प्रांत में है, वहां पर है और लगातार यही कहा जा रहा है कि स्थिति जब इतनी बिगड़ चुकी है तो इन्हीं जगहों पर अगला हमला हो सकता है। बिल्कुल। अगर हम बात करें चौथे परमाणु सेंटर की तो ये खुजदार मिलिट्री बेस बलूचिस्तान में है और लगातार अब हर मोर्चे पर इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। इसके अलावा पांचवा परमाणु सेंटर जो है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये दरअसल सिंध प्रांत में है, पानो अकील डिपो। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम बात करें छठे परमाणु सेंटर की तो ये तरबला कैंप खैबर पख्तूनवा में है, जिस पर भी लगातार खतरा इस वक्त बना हुआ है। इसके अलावा सातवें परमाणु सेंटर की भी हम बात कर लेते हैं। ये सरगोदा बेस में है जो कि पंजाब प्रांत में स्थित है। बिल्कुल। तो एक एक करके हम आपको परमाणु सेंटर के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से इस पर खतरा लगातार बना हुआ है। बिल्कुल। और अब यही कहा जा रहा है कि जैसे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए, जिस तरह से सड़क के ऊपर खून खराबा हो रहा है, वहां आगजनी की स्थिति है, तो ऐसे हालात में परमाणु सेंटर के ऊपर भी अब अगला हमला किया जा सकता है। और हमारे साथ पाकिस्तान से इस वक्त पाकिस्तानी पत्रकार मोना आलम जुड़ गई हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मोना जी, सबसे पहले तो अभी पाकिस्तान में क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में बताइए। देखिए, इमरान खान साहब की अभी जो इम्पोर्टेंट चीज है, ऑल्दो ये कि अभी जो आपने सारी बात बताई है कि जैसे कोई हमारे जो हमारे एटॉमिक पावर है या हमारे जहाँ हमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को प्लेस किया हुआ है उनको कोई खतरा है, इस तरह की कोई दूर दूर तक बात नहीं है। पहले तो मैं इस बात पे क्लियर करना चाहती हूँ। दूसरा, अभी आप पूछ रही हैं सिचुएशन क्या बनी हुई है, तो आप मुझसे पूछ लेते तो मैं आपको यकीनन जरा बता देती कि क्या बनी हुई है। इंस्टेड ये कि आपने खुद अज्यूम कर लिया कि जैसे कोई हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमले होने वाले। दैट्स नॉट द केस। यहाँ पर अभी इमरान खान साहब की हियरिंग चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और उनकी अरेस्ट के खिलाफ पीटीआई ने वहां पर जाकर चैलेंज किया था उनके अरेस्ट को। हाई कोर्ट ने कहा था उनका अरेस्ट लीगल है, लेकिन पीटीआई ने उसको मजीद चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में और वो एक 3 मेंबर बेंच है जो कि वो केस सुन रहा है। तो अब देखें कि उसका क्या बनता है, उसका क्या आगे से मुस्तकबिल होता है। लेकिन मोना आलम जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें